तो आज काइनेमेटिक्स का थर्ड वीडियो ग्राफ के ऊपर करेंगे। ओके, मैं डॉक्टर जीतू झा। तो आपके स्क्रीन पे एक क्वेश्चन दिखता होगा। तो ये क्वेश्चन अगर आप लोग टैकल कर पा रहे हो, ओके, ये क्वेश्चन का आंसर आपने दे दिया, तो आप ये वीडियो छोड़ के जा सकते हो, मतलब आपको ग्राफ आता है। बट अगर आप नहीं दे पाए तो वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि एंड में ये क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करोगे और खुद से कर भी लोगे, इसका मैं गारंटी देता हूँ। ओके, तो चलो आज शुरू करते हैं हम ग्राफ के ऊपर। आज ग्राफ के ऊपर कुछ बातें करते हैं। ओके, सबसे पहले हम बात करेंगे एच टी ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। तो ये मैंने बनाया y एक्सिस में s और ये मैंने बनाया x एक्सिस में टाइम। ओके, और सपोज करो हमारा ग्राफ कुछ ऐसा जा रहा है, ओरिजिन से निकल रहा है और कुछ कोऑर्डिनेट तक जा रहा है। ओके, तो सपोज करो ये कोऑर्डिनेट तक जा रहा है, तो ये हमारा क्या होता है, एंगल टीटा होता है। ये एंगल क्या होता है, टीटा होता है। और इस एंगल को हम क्या बोलते हैं, स्लोप बोलते हैं, स्लोप ऑफ ग्राफ। ओके, इसको हम क्या बोलते हैं, स्लोप ऑफ ग्राफ। और ये कितना होता है, y2 माइनस y1 अपॉन t2 माइनस t1। ओके, मतलब y2 क्या होता है यहाँ पे, एक मिनट, ये कोऑर्डिनेट, जो कोऑर्डिनेट रहेगा ये डिस्प्लेसमेंट का, ओके, ये फाइनल माइनस इनिशियल, ओरिजिन, फाइनल माइनस इनिशियल, और टाइम का भी ये जो कोऑर्डिनेट रहेगा फाइनल माइनस इनिशियल। ओके, समझिए, इसको मैं ये बोल सकता हूँ S2 माइनस S1 अपॉन T2 माइनस T1। ये समझे। अब सपोज करो ये गाड़ी A था, हमारा ये कार A था, ऐसा स्लोप में जा रहा है। ये हमारा कार 2 है B, इसका स्लोप क्या रहेगा, टीटा डैश। ओके, इसका स्लोप टीटा डैश रहेगा। इसका स्लोप टीटा डैश रहेगा। तो मुझे बताओ स्लोप किसका ज़्यादा बड़ा है, टीटा बड़ा है कि टीटा डैश? ऑब्वियसली टीटा डैश, मतलब टीटा डैश का स्लोप बड़ा है, मतलब उसका y2 माइनस y1 अपॉन t2 माइनस t1 बड़ा होगा, मतलब s2 माइनस s1 अपॉन t2 माइनस t1 बड़ा होगा। और s2 माइनस s1 मतलब फाइनल माइनस इनिशियल को मैं डेल्टा s लिख सकता हूँ, और टाइम फाइनल माइनस इनिशियल टाइम को डेल्टा t लिख सकता हूँ। टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, तो ये क्या होता है हमारा, वेलोसिटी। समझे, मतलब जो स्लोप हमें यहाँ पे मिल रहा है ए और बी का, ओके, जो स्लोप हमें मिल रहा है वो किसके बराबर है, वेलोसिटी के। ओके, डिस्प्लेसमेंट टाइम का जो स्लोप मिल रहा है वो वेलोसिटी के इक्वल है। ये समझ गए आप, समझे, इतना क्लियर हुआ। चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, तो आपके सामने एक क्वेश्चन मैंने रखा है डिस्प्लेसमेंट और टाइम का, ओ ए बी सी। तो आपको पूछा है फाइंड वेलोसिटी इन रीजन ओ ए बी बी सी एंड ओ ए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, वेलोसिटी फाइंड करते ओ ए। आपको अभी मैंने ऊपर बोला था, ओके, कि स्लोप क्या होता है, वेलोसिटी होता है, मतलब इसका ओ ए का हम अगर स्लोप निकाल लिए तो वेलोसिटी निकल जाएगा। तो ओ ए का स्लोप कितना होगा, ओ ए का वेलोसिटी इज इक्वल्स टू ये स्लोप के बराबर होगा, और स्लोप कितना होगा, y2 माइनस y1 अपॉन t2 माइनस t1। तो y2 देखो कहाँ पे है, फाइनल इसका यहाँ पे है 10 पे, तो ये कितना होगा 10 माइनस इनिशियल कहाँ है 0 से, टाइम कितना था फाइनल, टाइम ये 10 पे गया, और इनिशियल कितना है 0 पे, तो ये कितना हो जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड। ओके, सेम ऐसे आप ए बी का भी कर सकते हो। ए बी का क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1 अपॉन t2 माइनस t1। तो y2 कहाँ पे, देखो यहाँ पे 10 पे, और y1 कहाँ पे है, 10 पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये 0 आ रहा है, मतलब ए बी का स्लोप कितना आएगा, 0। समझे, यहाँ पे देखो ना आप, यहाँ पे एस टी ग्राफ में हमारा क्या है, कांस्टेंट है ये। ओके, तो अगर डिस्प्लेसमेंट, मतलब एक इंसान सपोज करो चल ही नहीं रहा है, एक जगह पे खड़ा हो गया, तो उसका वेलोसिटी ऑब्वियसली क्या आएगा, 0 आएगा। ये समझे। सेम बी सी का निकालते हैं, बी सी इज इक्वल्स टू
फाइनल में कहाँ था y2 माइनस वाई वन अपॉन T2 माइनस T1। फाइनल में कहाँ था देखो 20 पे ओके सॉरी फाइनल में वो 15 पे है। हाँ और इनिशियल कहाँ था वो 10 पे था। और टाइम कहाँ था फाइनल 20 माइनस टाइम इनिशियल उसका कितना होगा 15। मतलब कि ये कितना आ जाएगा 15 माइनस 10 5 अपॉन 5 1 मीटर पर सेकेंड। इसका भी स्लोप 1 मीटर पर सेकेंड आएगा, मतलब वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड। अब ओ ए का देखते हैं। हाँ ओ ए का तो हमने फाइंड कर लिया। ओके चलो ओ सी का देख लेते हैं यहाँ पे। ओ सी का क्या आएगा y2 माइनस वाई वन अपॉन T2 माइनस T1। तो y2 कितना रहेगा 15 माइनस 0 अपॉन टाइम कितना 20 माइनस 0 कितना आएगा 15 अपॉन 20 5 3 ज़ा 5 4 ज़ा 3/4 मीटर पर सेकेंड। ये समझे, ऐसा हमें फाइंड करना है। चलो एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, आप लोग ये ट्राई करो पहले। क्वेश्चन नंबर 3। ओके ये आपके सामने एस टी का ग्राफ है। एस टी ये आप लोग ट्राई करना। ओके ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट ओ और ये पॉइंट सी ले लेते हैं। यहाँ पे हमारा पॉइंट है 10, यहाँ पे टाइम 5, यहाँ पे टाइम 15 और यहाँ पे टाइम को ले लेते हैं 25। आपको फाइंड करना है वेलोसिटी। फाइंड वेलोसिटी इन रीजन ओ ए बी और बी सी। चलो आप लोग ट्राई करो फटाफट, उसके बाद मैं बताता हूँ। ओके तू 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 मेरे सोनिए मेरी जान मन। हुआ ट्राई करके पॉज करके फटाफट ट्राई करो। ओके चलो मैं ट्राई करता हूँ। अब ओ ए का पहले निकालते स्लोप। ओ ए का स्लोप मतलब वेलोसिटी। ओके तो इनिशियल फाइनल माइनस इनिशियल डिस्प्लेसमेंट अपॉन फाइनल माइनस इनिशियल टाइम। फाइनल में कहाँ पहुँचा ए पे, मतलब 10। इनिशियल में कहाँ था 0 पे, यहाँ पे। फाइनल में टाइम कहाँ पहुँचा 5 पे माइनस 0। 10/5 इज इक्वल्स टू 2 मीटर पर सेकेंड। ओके ये समझे। चलो ए बी का देखते हैं। ए बी में फिर से क्या हुआ, इंसान थोड़ा सा चला रुक गया, सेम नीट प्रिपरेशन की तरह। आप लोग जोश जोश में स्टार्टिंग में एकदम मस्त प्रिपेयर करते हो, बाद में रुक जाते हो। ओके और बाद में जैसे ही रुकते हो बीसी हो जाता है, अपना मार्क्स डाउनफॉल हो जाता है। हाँ आप बोलोगे सर इतना रिलेट करने की ज़रूरत नहीं है ना, पढ़ा रहे हो पढ़ाओ ना। कोई नहीं कमेंट कर देना। ओके चलो y2 क्या हो गया यहाँ पे फिर से 10 माइनस 10, ये यहाँ पे आ जाएगा 0 मीटर पर सेकेंड। कुछ डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हुआ तो वेलोसिटी क्या होगा खाक। चलोगे तभी तो बढ़ोगे। चलो अब बीसी की बात करते हैं, बीसी स्लोप की। फाइनल कितना है y2 माइनस वाई वन अपॉन T2 माइनस T1। फाइनल में आप देखोगे 25 है, इनिशियल में कितना है 10 है। ओके टाइम कितना है फाइनल में टाइम है 25 और इनिशियल में है 15। ओके तो ये कितना हो जाएगा 25 माइनस 10 15, 25 माइनस 15 10। कुछ गड़बड़ी हुआ है क्या। ओके यहाँ पे हमारा था, यहाँ पे हमारा फाइनल था, यहाँ पे अरे मैंने टाइम को ऊपर लिख लिया। चलो हाँ तो यहाँ पे हमारा क्या था, ये हमारा है, ये डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ फाइनल डिस्प्लेसमेंट है। ओके ये फाइनल डिस्प्लेसमेंट, ये इनिशियल डिस्प्लेसमेंट। तो फाइनल डिस्प्लेसमेंट कितना कर रहा हो 0 कर रहा है, इनिशियल कितना कर रहा है 10 कर रहा है। फाइनल टाइम कितना है, फाइनल टाइम 25, इनिशियल टाइम 15। तो ये कितना आएगा -10 अपॉन
25 माइनस 15 10, मतलब यहाँ पे -1 मीटर पर सेकेंड। अब बोलोगे सर -1 कैसे है? ओके, आप देख सकते हो ग्राफ कैसा जा रहा है, डाउनवर्ड। इसका मतलब जो उसका वेलोसिटी है वो कम हो रहा है, रिटार्ड हो रहा है। ओके, इस टाइप का ग्राफ आया तो उसका वेलोसिटी क्या होगा, रिटार्ड होगा, और नेगेटिव स्लोप में आप वेलोसिटी बाय टाइम का ग्राफ बनाओगे। समझे ये? समझे? ओके। हाँ, अभी बोल रहा हूँ सर आपने गलती कर दिया, इंसान हूँ मैं भी। रात के 4 बज रहे यहाँ पे, अलार्म लगा के उठा मैं, अभी आधे नींद में हूँ। चाय बनाने गया, दूध नहीं है, फिर याद है वो गैस भी ख़त्म हो गया। चलो एक क्वेश्चन देता हूँ, आप लोग ट्राई करना। ओके, दुख दर्द समझो, हॉस्टल लाइफ जी रहा हूँ, सारे रूममेट सो जाते हैं तब जाके रिकॉर्ड करना पड़ता है, तकलीफ़ों वाली ज़िंदगी है। चलो, हाँ, आप लोग भी MBBS में आ जाओ, ऐसी ज़िंदगी जियोगे। चलो, ये आपके सामने एक ग्राफ है, ओके, S और T का, और आपको मैंने 4 ऑप्शन दे दिया, V और T का। देखते हैं आप कर पाते हो कि नहीं। लेट्स सी, माई चाइल्ड इज स्मार्ट, माई स्टूडेंट्स आर स्मार्ट और नॉट। हाँ, इंग्लिश नहीं आता मुझे, जज मत करना। 10th में 43 और 12th में कुछ तो 60 मार्क्स आया था इंग्लिश में, बिकॉज माई आल्मा मीटर वेरी गुड, माई इंग्लिश वेरी बैड। ओके, हम वही एग्जाम्पल है जो स्कूल में बोलते थे ना, आर यू फ्रॉम म्यूनसिपालिटी स्कूल, हमें ही बोला जाता था। चलो, ये आपके सामने क्वेश्चन है, मुझे बताओ, 1 मिनट, हाँ, मुझे बताओ इसमें से क्या ऑप्शन होगा। ये आपके पास ST का ग्राफ दे दिया हूँ मैं, क्या ऑप्शन होगा? चलो चलो चलो, फटाफट फटाफट, मेरा स्टोरी इतना मत सुनो, क्वेश्चन पे ध्यान दो। आज ग्राफ वाला क्वेश्चन कर रहे हैं, बच्चे इसमें काफ़ी गलती करते हैं। ओके, चलो आगे। आंसर क्या आया आप लोगों का? आंसर ए किया आप लोग, ठीक है, देखते हैं। चलो, अभी क्या दिया है यहाँ पे, S और T का ग्राफ, तो आप सबसे पहले क्या निकाल लोगे, स्लोप। ओके, स्लोप क्या हो जाएगा हमारा, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन T2 माइनस T1। ओके, फाइनल वेलोसिटी कहाँ पे, देखो फाइनल वेलोसिटी हमारा यहाँ पे है, फाइनल डिस्प्लेसमेंट कहाँ पे, 0 पे, ओरिजिन पे आ गया, 0 माइनस 10 से आया। फाइनल टाइम कितना है, 5 है, -0 है, मतलब -10 अपॉन 5, -2 मीटर पर सेकेंड, -2 आया। ओके, चलो ये हमारा मिल गया -2। अभी यहाँ पे देखो, हम अगर इसका स्लोप निकाले तो सपोज करो मैं यहाँ पे टेंजेंट ऐसा ड्रॉ करता हूँ, ओके, और ये इसका टीटा, ये इसका टीटा, ये इसका टीटा, तो आप तीनों केस में देखोगे, तीनों केस में क्या देख रहे हो, टीटा हमारा क्या है, कांस्टेंट है। टीटा क्या है, कांस्टेंट, समझ रहे हो? तीनों केस में टीटा कांस्टेंट और ऑब्ट्यूज है। ये ध्यान से सुनो, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बोल रहा हूँ। टीटा हमारा क्या है, ऑब्ट्यूज है और कांस्टेंट है। ओके, जब भी टीटा कांस्टेंट आएगा, टीटा जब भी कांस्टेंट आएगा तो वेलोसिटी हमारा क्या आ जाएगा, कांस्टेंट आएगा। ओके, वेलोसिटी क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। और अगर टीटा ऑब्ट्यूज रहा, टीटा अगर ऑब्ट्यूज रहा, देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो। टीटा अगर ऑब्ट्यूज रहा तो हमारा स्लोप नेगेटिव रहेगा। चलो अब बताओ ऑप्शन क्या होगा। डी ऑप्शन, समझे? चलो, ए आंसर नहीं आएगा, तो जितने लोग ने भी ए मारा उसने, उनको ये पता होगा कि टीटा क्या है, कांस्टेंट है, उनको ये पता चल गया होगा, इसलिए उन्होंने ए मार दिया। बट ये स्लोप नेगेटिव, समझे? अगर टीटा ऑब्ट्यूज रहा तो स्लोप नेगेटिव आएगा। एस और टी का ग्राफ हम जब करेंगे और टीटा ऑब्ट्यूज आ रहा है आपका, तो वेलोसिटी हमारा नेगेटिव आएगा। और अगर एक्यूट रहा एंगल, टीटा एक्यूट रहा, तो हमारा स्लोप क्या आएगा, पॉजिटिव। चलो इतना समझे।
आगे देखते हैं, टेंशन मत लो, डोंट वरी, दूसरे को टेंशन दो, खुद टेंशन नहीं लेने का। ओके, इतना समझे। चलो 5वां क्वेश्चन देखते हैं इस पे। ये हमारा एक स्लोप है, ग्राफ है एस और टी का। यहाँ पे मैंने बना दिया हमारा ये ग्राफ। ओके, अब मुझे बताओ इसका v और t कैसा होगा, या एक्सेलरेशन कैसा होगा, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन और स्पीड कैसा होगा। इस केस में आप क्या करोगे, हर पॉइंट पे एक ये बनाओगे स्लोप। ये पॉइंट पे मैंने स्लोप बनाया ऐसा, और इस पॉइंट पे स्लोप बनाया। ओके, ऐसा। ये टीटा कितना होगा, देखो ध्यान से, टीटा हमेशा कैसे लेके जाओ, एंटी क्लॉकवाइज। ओके, टीटा हमेशा कैसे लेके जाओ, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये टीटा ऐसा हुआ, टीटा, ये टीटा ऐसा, टीटा। ये समझे, समझे। चलो अब मुझे बताओ यहाँ पे कि यहाँ पे टीटा बड़ा है कि छोटा है, 90 से छोटा है। ओके, अगर टीटा छोटा है मतलब ये कौन सा एंगल है, एक्यूट एंगल। और अभी मैंने आपको बोला अगर टीटा एक्यूट एंगल है तो वेलोसिटी क्या होगा, वेलोसिटी पॉजिटिव होगा, राइट। देखो ऊपर ही लिखा हूँ यहाँ पे, अगर टीटा ऑब्ट्यूज रहा तो वेलोसिटी नेगेटिव, मतलब स्लोप नेगेटिव, वेलोसिटी पॉजिटिव। अगर वेलोसिटी यहाँ पे पॉजिटिव है, ओके, अब ये टीटा को देखो आप ध्यान से, टीटा क्या हो रहा है यहाँ पे, इंक्रीज हो रहा है। टीटा क्या हो रहा है, टीटा इंक्रीजेस, टीटा क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। जैसे जैसे स्लोप बढ़ेगा, जैसे जैसे स्लोप बढ़ेगा टीटा हमारा इंक्रीज हो रहा है। तो अगर टीटा इंक्रीज होगा तो हमारा एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। समझे ये, ओके। और अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव मतलब स्पीड हमारा क्या होगा, इंक्रीजेस। ये पार्ट समझे, काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट था ये। ओके, सेम अभी एक और इससे रिलेटेड क्वेश्चन देता हूँ मैं, ये चलो यही ग्राफ देता हूँ मैं, एस और टी। अब इस बार मैं ग्राफ कुछ ऐसा बना देता हूँ, चलो ये ले लो ग्राफ। ओके, अब इस केस में आप लोग मुझे बताओ क्या होगा। फिर से क्या करोगे, फर्स्ट स्टेप देखो, फर्स्ट स्टेप यहाँ पे एक टेंजेंट बना लोगे। फिर आप क्या करोगे, यहाँ पे टीटा बनाओगे। कैसे जाओगे, एंटी क्लॉकवाइज। कैसे जाओगे, एंटी क्लॉकवाइज। ये टीटा, ये टीटा, ओके, एंटी क्लॉकवाइज गए। अब इस केस में मुझे बताओ टीटा फिर से क्या है, एक्यूट है या ऑब्ट्यूज है। तो आप देखोगे टीटा फिर से क्या आया, एक्यूट ही आया। टीटा एक्यूट मतलब वेलोसिटी पॉजिटिव, ओके, वेलोसिटी पॉजिटिव। यहाँ पे टीटा इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। आप देखोगे यहाँ पे इस साइड से जाओगे, देखो इस साइड से, तो टीटा डिक्रीज हो रहा है। ओके, स्लोप की तरफ जाओगे तो टीटा हमारा, ग्राफ की तरफ जाओगे वाई एक्सिस की तरफ, तो टीटा हमारा डिक्रीज हो रहा है। मतलब अब ये पॉइंट और ये पॉइंट का टीटा क्या होगा, इसका कम होगा, इसका ज़्यादा होगा। टीटा हमारा डिक्रीज हो रहा है। तो अगर टीटा अगर डिक्रीज हुआ तो हमारा वेलोसिटी क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा। ओके, और अगर वेलोसिटी डिक्रीजिंग मतलब एक्सेलरेशन हमारा नेगेटिव। ये समझें, समझे ये, टीटा अगर कम हुआ तो एक्सेलरेशन हमारा यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा। समझे ये। चलो अब आगे बढ़ते हैं। ये ग्राफ देखो, ये वापस से एस और टी का ग्राफ बनाया। इस बार मैंने क्या किया, कुछ ऐसा ग्राफ बना दिया, ओके, कॉनकेव। देखो डरो मत, ये सब ग्राफ आप लोग ही करने वाले हो, एकदम ईजी है। अब मुझे बताओ इस केस में अगर मैं पूछ लूँगा एक्सेलरेशन क्या होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, तो आप लोग इस केस में क्या करोगे, जो कॉनकेव है, ये कॉनकेव का डायरेक्शन देखोगे। कॉनकेव कैसे डायरेक्ट कर रहा है, अपवर्ड। कॉनकेव अगर अपवर्ड डायरेक्ट करेगा तो एक्सेलरेशन क्या आएगा, पॉजिटिव, ओके, एक्सेलरेशन पॉजिटिव। सेम ऐसे ही ग्राफ में अगर यहाँ पे बना दूँ एस और टी, और ग्राफ ऐसा ले दूँ,
इस बार देख सकते हो आप इजीली कॉनकेव जो हमारा स्ट्रक्चर ये ग्राफ है वो कैसा बन रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्टेड, कॉनकेव डाउनवर्ड। तो एक्सेलरेशन इस केस में क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। ये समझे, समझ में आ रहा है आप लोगों को? नहीं आ रहा है तो कमेंट करके पूछ लेना, ओके, कि नहीं आ रहा है, समझे? चलो आगे बढ़ते, अब बढ़े आगे। चलो एक ग्राफ देता हूँ मैं, ये आप लोग खुद से ट्राई करो। जीने में तेरा दिल उड़ गया, ओहो जीने में तेरे शान, दिल दिल विच, लिरिक्स नहीं आता मुझे। तुझे रब ने बनाया है मेरी जाने मन, ओ ओके। सिंगर हूँ मैं, हंसो मत ऐसा। चलो ये ग्राफ देखते हैं। हाँ उड़ा लो सर की मजाक, उड़ा लो। ये आपके सामने मैं रखा हूँ, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या पूछूंगा, एक्सेलरेशन क्या है। चलो बताओ बताओ, कॉनकेव कैसा डायरेक्टेड है इसमें, ये भी एक कॉनकेव ही ग्राफ दिख रहा है आपको, कॉनकेव अपवर्ड है, कैसा ये, कॉनकेव अपवर्ड, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अब मैं बोलूँगा वेलोसिटी क्या है इसका। अब वेलोसिटी निकालने के लिए फिर से क्या करोगे आप, ये पॉइंट कोई भी पॉइंट पे आप टेंजेंट मार दो। यहाँ पे मैंने ऐसा टेंजेंट मार दिया, ओके, 1 मिनट, हाँ ये टेंजेंट मारा और ये टेंजेंट, अरे घान कर दिया। चलो ओके, मैंने यहाँ पे बना दिया टेंजेंट। तो अब क्या होगा, यहाँ पे देखो ग्राफ हमारा कैसा जा रहा है, एक्यूट या ऑब्ट्यूज, टीटा कैसा जा रहा है, ऑब्ट्यूज एंगल मतलब ग्रेटर देन 90। अगर टीटा ग्रेटर देन 90 है, टीटा ग्रेटर देन 90 है, तो वेलोसिटी क्या होगा, नेगेटिव होगा, वेलोसिटी नेगेटिव। ये समझे, ये समझे। और यहाँ पे अभी एक्सेलरेशन क्या है, पॉजिटिव है, और वेलोसिटी है नेगेटिव। तो यहाँ पे अगर आपसे स्पीड पूछा तो ये स्पीड क्या हो जाएगा पता है, डिक्रीजेस, ओके। याद रखना एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी अगर अपोजिट साइन रहा, साइन अपोजिट, तो स्पीड हमारा डिक्रीज हो जाएगा, ओके। वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इसको हाईलाइट कर लो। वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का अगर साइन अपोजिट रहा तो स्पीड हमारा डिक्रीजेस रहेगा, समझिए। कुछ डाउट है अभी यहाँ तक, कुछ भी डाउट रहा कमेंट करना। चलो अब ये क्वेश्चन आप कर लो, उसके बाद हम जाएंगे वो क्वेश्चन पे, आप वो कर लोगे आप जो हमने स्टार्टिंग में रखा था। और अगर आप लोग यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो कृपा करके कष्ट करके लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। आप लोग देख रहे हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो। नया नया पेज बनाया हूँ, अपने एग्ज़ाम को छोड़ के आप लोग के लिए कंटेंट बना रहा हूँ, ओके। तो आप लोग थोड़ा तो मेहनत करो मेरे लिए भी, चलो। और ये कंटेंट अगर पूरा आप लोगों ने देखा तो आपका फिजिक्स काफ़ी अच्छा हो जाएगा, इतना मैं श्योर के साथ लिख के देता हूँ। बोलो तो लिख के देता हूँ, यहाँ पे लिख के, मेरा कंटेंट देखने के बाद सारा फिजिक्स आप लोगों को आ जाएगा इजीली, समझे? चलो 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 चलो, ये क्वेश्चन करो फटाफट। एस टी ग्राफ है आपका, बताओ मुझे एक्सेलरेशन क्या होगा, वेलोसिटी क्या होगा, स्पीड क्या होगा। चलो चलो फटाफट बता दिए। कॉनकेव कैसा है, डायरेक्टेड डाउनवर्ड है, तो एक्सेलरेशन नेगेटिव। कॉनकेव कैसा है, कॉनकेव डाउनवर्ड, तो एक्सेलरेशन नेगेटिव। स्पीड निकालने के लिए क्या करोगे, टेंजेंट बना दोगे। ये कैसा आएगा, टीटा हमारा ऑब्ट्यूज है, टीटा ऑब्ट्यूज है मतलब नेगेटिव। अब स्मार्ट हो गए ना। अब टीटा क्या हो रहा है,
हाँ, ये नेगेटिव और ये नेगेटिव, ऑब्वियसली अगर एक्सेलरेशन भी नेगेटिव है, वेलोसिटी भी नेगेटिव है, तो स्पीड क्या होगा यहाँ पे, डिक्रीजिंग। देख रहे हो कितने स्मार्ट हो गए। चलो अब फर्स्ट क्वेश्चन पे, जो क्वेश्चन मैंने दिया था उस पे करते हैं, और ये आप लोग ही ट्राई करना, अब आंसर दे दोगे। एक्सेलरेशन निकालने के लिए सबसे पहले क्या करोगे, कॉनकेव कैसा है, डायरेक्टेड अपवर्ड है। आ गया आंसर आप लोगों का? हाँ पता है, ये स्मार्ट हो ही गया रहेगा। चलो, एक्सेलरेशन अपवर्ड है, सॉरी मैं भी मोह माया में फंस जाता हूँ, कभी कभी गलती कर देता हूँ। एक्सेलरेशन अपवर्ड है तो पॉजिटिव है। वेलोसिटी निकालने के लिए क्या करोगे, स्लोप मार दो ऐसा। टीटा का एंगल कितना आ रहा है, टीटा लेसर देन 90, मतलब स्लोप क्या है, पॉजिटिव। स्लोप अगर पॉजिटिव है तो वेलोसिटी क्या होगा, पॉजिटिव। मतलब अब ग्राफ देखो कौन सा होगा, v और t का। चलो चलो बताओ, डी कैसे डी होगा, कौन से दुनिया में हो आप। देखो ये तो हो नहीं सकता, ये नेगेटिव स्लोप है, ये भी हो नहीं सकता। डी और सी में, डी में कांस्टेंट, अगर हमारा टीटा कांस्टेंट आता है, यहाँ पे आप अगर एक और स्लोप मार लो तो आप देखोगे टीटा चेंज हो रहा है। ओके, टीटा कैसा चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे डी तो होगा नहीं, तो आंसर हमारा सी है। समझे ये, समझे? तो अगर यहाँ तक आपने वीडियो देख लिया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, लाइक करो, जो पार्ट अच्छा लगा कमेंट करो। मुझे गाली देना है उसके लिए भी कमेंट करो, सर आप अच्छे से नहीं पढ़ाते, बस पूरा लेक्चर में मस्ती करते हो, तो उसके लिए भी कमेंट करो। और कुछ अच्छा तारीफ करना है, पॉजिटिव कमेंट करना है, वो भी कर सकते हो। शेयर करो अपने दोस्तों के साथ कि सबका भलाई हो जाए, क्योंकि आप लोग मदद करोगे तो मुझे और अच्छा लगेगा, मैं और अच्छे से मदद करूँगा। ओके, अपना पूरा जर्नी बताने वाला हूँ। ओके, तो यहाँ हम आज समाप्त करते हैं। शुक्रिया।